लो जी पाकिस्तानियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और दूसरी जानिब हाउस ऑफ शरीफ इस वक्त शदीद दरारों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर शदीद लड़ाई चल रही है। शहबाज और मरियम के जो आपस में ग्रुप्स थे वो अब तितर बितर होना शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे के बाकायदा गरेबान पकड़े हैं, एक दूसरे को अब वो गालियां देते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाकामी का जिम्मेदार करार देते नजर आ रहे हैं। इनके हवाले से बड़ी दिलचस्प जो डिटेल है वो सामने आई है। और दूसरी तरफ फिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने अब कसम खा ली है कि वो शफाफ के बजाय शरीफ इलेक्शन करने जा रहा है और उसके हवाले से जो तैयारियां हैं इन लोगों ने वो भी मुकम्मल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से जो चीजें थी, जो लवाजमात थे, अब उनको भी सामने लाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो नून लीग है वो आस्ता आस्ता इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है। जो हमारा प्रो लाडला था अब वो इलेक्शन के बाइकआउट की बातें करता नजर आ रहा है और ये इसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको घास तक नहीं डाली है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जैसे ही उनको थोड़ा सा नजर आने लगा कि जी प्रो लाडला तो नाकाम हो रहा है, प्रो लाडले को तो अवाम ने बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया है, तो वो मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने अपना 10 नकाती एजेंडा जो है वो पाकिस्तानी कौम की खिदमत में पेश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एजेंडे के अंदर कौन कौन सी ट्रक की बत्ती है वो भी हम आपको बताएंगे। मरियम बीबी और शहबाज शरीफ अब किस तरह एक दूसरे के दस्तों गरेबा हो चुके हैं। हमजा ने किस तरह अपने चचा को, नवाज शरीफ को खरी खरी सुना दी है। अंदर की जो खबरें हैं वो सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है इनकी आपस की लड़ाई की, उसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो शफाफ इलेक्शन के बजाय शरीफ इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रहे हैं कि जी हमारे जो शरीफ हैं वो राजी हो जाए। बेशक जो अवाम है वो खड्डे नहीं लगती है लग जाए, बेशक जो अवाम है वो वड़ती है वड़ जाए, बेशक अवाम जो है उसके मुंह से रोटी का नवाला छिन जाता है वो छिनता है तो वो छिन जाए। जैसे भी बिजली की कीमतों में फिर फी यूनिट 4 रुपए इजाफा किया गया, तो ये सारी जो लवाजमात थी, ये सारे जो तहाइफ थे, ये पीडीएम हुकूमत ने जो पाकिस्तानी अवाम को दिए थे, अब उनको मजीद आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि शरीफों को दोबारा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत करने के लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने भी कमर कस लिए तैयारियां कर ली है। कौन कौन सी सवाले से डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आई हैं, वो भी हम आपको आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अब जो आगे सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन को देखते हुए हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शरीफ इलेक्शन है उसकी तरफ घसीटने के लिए सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर काम किया गया, कितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई है, कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाक पतन शरीफ में नईम इब्राहिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब मतवक्के उम्मीदवार थे, उनको पुलिस ने जमानत मिलने के बाद, एक केस में उनकी जमानत हुई तो पुलिस ने उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया और अभी तक ये नहीं बताया कि जी उनको जो गिरफ्तार किया गया वो किस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दे चुके हैं, मगर जहां पर जो शफाफ इलेक्शन है उनके बजाय शरीफ इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि गिरफ्तारियां रोको, 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं करना, मगर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ज्यादा गंभीर होती जा रही है। फिर लाहौर के अंदर कल ही के दौरान जहीर अब्बास खोखर के जो तजवीज़ कनुंदा और तायद कनुंदा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कसूर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जहीर अब्बास थे उनके तजवीज़ कनुंदा और तायद कनुंदा बने थे। रहीम यार खान के अंदर 70 साल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक वहां पर उम्मीदवार हैं उनके 70 साल जो तजवीज़ कनुंदा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डिजकोट में NA 99 में जो खालिद रफ़ी चीमा हैं, आदिल चीमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। NA 75 में ये जितने भी लोग मैं आपको गिरफ्तारियों को बता रहा हूँ सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। NA 75 में चौधरी इरफान आबिद के तजवीज़ कुनुंदा को गिरफ्तार कर दिया गया। विहाड़ी में MNA के उम्मीदवार खालिद निसार डोगर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा कर दिया गया। यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है कि एक जानिब वो जो फवाद चौधरी था उसके खिलाफ इन्होंने जी भैंस चोरी का मुकदमा कर दिया था या पता नहीं उन्होंने ऐसी कोई मुकदमा कर दिया था चीप और घटिया और गिरा हुआ, और अब इसी तरह जो बिजली चोरी के मुकदमात हैं, अब वो बिजली चोरी के मुकदमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतवक्का MNAs हैं या साबिक जो मेंबरान असम्बली हैं जो उम्मीदवार बन सकते हैं उनके खिलाफ अब ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, अटक PP1 में जो PTI के काजी अकबर हैं उनकी वालिदैन ने वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उनके जो तजवीज़ कुनंदा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। PP166 के अवैस भट्टी को गिरफ्तार कर लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। शाह महमूद कुरैशी को जिस बर्बरियत के साथ, जिस हद तक आमेज तरीके के साथ, जिस इंतहाई घटिया तरीके के साथ गिरफ्तार किया गया, अब तो आलमी मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहे
तो ये एक दिन की कार्रवाइयां हैं, ये एक दिन की कारस्तानियां हैं जो शरीफ इलेक्शन करवाने के हवाले से जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। और एक यानी आप याद रखिएगा नाज़रीन करामी के इस वक्त जो पाकिस्तान का वकार है वो आलमी सतह के ऊपर बड़ा ज्यादा मजरूह हो रहा है। पाकिस्तान की जो इज्जत है आलमी सतह के ऊपर बड़ी ज्यादा कम हो रही है, बड़ी बेतौकीर हो रही है, और इसको कोई और नहीं कर रहा, इसको हमारा निजाम बेतौकीर कर रहा है पाकिस्तान का। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो अदलिया है, जो हमारे यहाँ पर और मीडिया है, इनके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई गई। आपने सुना होगा कि किस तरह से जो मीडिया था उसको 10 अरब की हड्डी देके इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए काम शुरू करवा दिया गया था। किस तरीके से जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उनके जो फैसले हैं अब वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझना शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारी जो इज्जत और तौकीर थी ये सारी मिलिया मेट होती जा रही है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के बजाय शरीफ इलेक्शन करवा दिए जाएं। अच्छा, एक और हकीकत जी है नाज़रीन गिरामी कि जो हाउस ऑफ शरीफ है, जो नून लीगी हाउस गढ़ है नून लीग का, वहां पर जो लड़ाई थी वो बड़ी सख्त हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी, जो उम्मीदवार थे MNA और MPA के, उनकी सीटों के ऊपर मरियम और जो शहबाज शरीफ है वो आमने सामने आ चुके हैं। जो हमजा है उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा है कि जी वर्कर्स जो पुराने थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और जो नए चेहरे थे अब उनको सामने लाया जा रहा है। तो फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फिर इसकी इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, फिर हमारी जो पार्टी है इसको तितर बितर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। फिर जो शहबाज शरीफ है वो उन लोगों को टिकटें देने की कोशिश कर रहा है कि जो शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद उसके साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें। और मरियम बीबी भी सेम यही कर रही है, क्योंकि मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि जी मैं पाकिस्तान पंजाब की जो है पाकिस्तान के सूबे पंजाब की जो आने वाले वक्त के अंदर है वजीर आला बन जाऊं। यानी कि अब ये देखें, ये बांट के खाने के बजाय एक दूसरे से छीन के खाना शुरू हो चुके हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब जो हमजा है उसने बड़े बाकायदा तौर पर वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि जी जो हम खामोश हैं तो हमारी इस खामोशी को खामोशी ना समझा जाए, हमारी खामोशी को आप समझने की कोशिश करें। हम आपके अपने चचा को उसने वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है शहनवाज शरीफ को कि जी अगर हम बोलना शुरू हो गए तो फिर जो आपकी बेटी है ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, ये मेरे बाप के साथ बदतमीजी कर रही है, मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और ये समझती है कि जी यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी रहनुमा है। हालांकि इसको ये नहीं पता कि मैंने, मेरे बाप ने, हमारे वर्कर्स ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे वोटर सपोर्टर्स ने कितनी कुर्बानियां दी हुई है। तो हमजा जो है वो बड़ा गर्म और बड़ा तपा हुआ है मरियम बीबी के ऊपर और इनकी जो दस्तों गरेबां होने की खबरें हैं वो बाकायदा तौर पर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 70 साल के अंदर जो भुट्टो आया था, 70 साल पहले जो भुट्टो यानी कि 70 साल हो गए हैं इनको, उसने रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा लगाया था, आज 70 साल गुजरने के बाद भी बिलावल वही नारा लगाता नजर आ रहा है, वही चूरन बेचता नजर आ रहा है कि जी हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे। हालांकि आज भी आप सिंध के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी इलाके, किसी गांव में चले जाएं, किसी गली में, किसी मोहल्ले में चले जाएं, वहां पर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसके अगर उसके पास रोटी होगी तो कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा होगा तो मकान नहीं होगा, मकान होगा तो रोटी और कपड़ा दोनों नहीं होगी। ये सिचुएशन आज भी चल रही है और जो लाड़काना जो इनका सियासी किबला माना जाता है वो भी आज वो उसकी जाकर आप हालत देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी ये जो कह रहा है कि जी हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहें जो हैं वो डबल कर देंगे, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल कर देंगे, बिलावल जो चूरन बेचता नजर आ रहा है। तो आप लाड़काना की सिचुएशन देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जो सियासी बसीरत है, इनकी जो कारकर्दगी है वो क्या है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 10 नकाती मंशूर के बारे में कहा जा रहा है जो वो सामने आया है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जी बिलावल साहब ने ऐलान किया कि जैसे ही हमें हुकूमत मिलेगी हम तनख्वाहें डबल कर लेंगे। अब उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का एक एक बाल इस वक्त कर्जे के अंदर है, पाकिस्तान के पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो मकरूज हैं। तो ये किस तरह से लोगों की जो तनख्वाहें वो डबल कर देंगे 5 साल के अंदर, पाकिस्तानी अवाम को बड़ी अच्छी तरह पता है। फिर जी उनका एक और ऐलान सामने आया जी गरीबों को 300 यूनिट का सोलर सिस्टम लगा कर देंगे। अब ये सोलर सिस्टम चूंकि उन्होंने लगा के नहीं देना, काम ही नहीं करना, तो ऐलान ये कर रहे हैं हर जिले के अंदर ग्रीन एनर्जी प्लांट बनाने का कहा है इन्होंने। गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाने का इन्होंने कहा है। 30 लाख घर बनाने की वाली ये शक्लें हैं इन्होंने पहले जो हुकूमतें की हैं, उन हुकूमतों के दौरान इन्होंने 30 लाख घरों को वीरान कर दिया, पाकिस्तान के 30 लाख कारोबार ठप कर दिए थे, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया था, किसी को घर नहीं दिया था। मजदूरों को सेहत की सहूलियात देंगे, सेहत कार्ड मजदूरों का, यही वो पीटीआई के जो तमाम कार्ड थे, अब बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान करती नजर आ रही है कि वो सारे कार्ड, हम किसानों का कार्ड बहाल करेंगे, स्टूडेंट्स का कार्ड बहाल करेंगे, मजदूरों का कार्ड बहाल करेंगे, मरीजों का कार्ड बहाल करेंगे, बेरोजगारों का कार्ड बहाल करेंगे, बेघर लोगों का कार्ड बहाल करेंगे, बेआसरा लोगों के कार्ड बहाल करेंगे। यानी कि अब ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कार्ड हैं वो दोबारा ये बहाल करने के ऐलान करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान को चांद पर पहुंचा देंगे, हालांकि ये पाकिस्तान को मजीद नीचे ले जाएंगे। तो ये जो ट्रक की पत्ती है पाकिस्तानी अवाम ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम दुआ कर रही है कि ये जो साफ शफाफ इलेक्शन के बजाय शरीफ इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान की अंदर की जो इंतजामिया, हमारा जो निजाम है, ये भी जल्द से जल्द नंगा और बेनकाब हो जाए। और इसको बेनकाब और नंगा करने के लिए जरूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को
शेयर जरूर कर दीजिए।